अति तृष्णा न कर्तव्या तृष्णांग नैव परित्यजेत शनैः शनैश्च भोक्तव्यम स्वयं वित्तम उपार्जितम। अर्थात अधिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए पर इच्छाओं का सर्वथा त्याग भी नहीं करना चाहिए। अपने कमाए हुए धन का धीरे धीरे उपयोग करना चाहिए। उद्यमे नैव हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगाः। अर्थात प्रयत्न करने से ही, प्रयास करने से ही कोई कार्य पूरा होता है, केवल इच्छा करने से नहीं। सोते हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते, इसके लिए भी उसे प्रयास करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। अग्नि शेष मृण शेषं शत्रु शेषं तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्माच शेषं न कारयेत। अर्थात यदि कोई आग, ऋण या शत्रु अल्प मात्रा में अथवा न्यूनतम सीमा पर भी अस्तित्व में बचा रहेगा तो बार बार बढ़ेगा। अतः इन्हें थोड़ा सा भी बचा नहीं रहने देना चाहिए। इन तीनों को संपूर्ण रूप से समाप्त कर ही डालना चाहिए। पतितो अपि कराघातय रुत्पत्त्येव कंदुकः प्रायेण साधु वृत्तानाम अस्थायिन्यो विपत्तयः। अर्थात हाथ से पटकी हुई गेंद भी भूमि पर गिरने के बाद ऊपर की ओर उठती है। अच्छे इंसानों का भी बुरा समय थोड़े समय के लिए आता है, फिर वो चला जाता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियं च नानृतं ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। अर्थात सत्य बोले, प्रिय बोले, पर अप्रिय सत्य ना बोले, प्रिय असत्य भी ना बोले, ऐसी सनातन रीति है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा प्रदीयते। अर्थात पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। फिर भी मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को ही रत्न कहते हैं। मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनं तथा क्रोधश्च दृढ़वादश्च परवाक्येष्वनादरः। अर्थात मूर्खों के 5 लक्षण हैं: गर्व, अपशब्द, क्रोध, हठ और दूसरों की बातों का अनादर। द्वत्तं न नृपत्वं च न एव तुल्ये कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वता और राज्य अतुलनीय है। राजा को तो अपने राज्य में ही सम्मान मिलता है, राज्य क्षेत्र में ही सम्मान मिलता है, लेकिन एक विद्वान सर्वत्र सम्मान पाता है। अष्टौ गुणा पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा सुशीलत्व दमो श्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। अर्थात 8 गुण पुरुषों को सुशोभित करते हैं: बुद्धि, सुंदर चरित्र, आत्मनियंत्रण, शास्त्र अध्ययन, साहस, मितभाषिता यानी कि कम बोलने की कला। नहीं कश्चित विजानीति किं कस्य श्वो भविष्यति अतः श्वः करणीयानि कुर्याद द्वैव बुद्धिमान। अर्थात कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता, इसीलिए कल करने योग्य कार्य को आज कर लेने में ही बुद्धिमानी है। क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थ च साधयेत। क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम। प्रत्येक क्षण विद्या के लिए, कण कण धन के लिए प्रयास करना चाहिए। समय नष्ट करने पर विद्या और साधनों के नष्ट करने पर धन कैसे प्राप्त हो सकता है। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिन्तयेत वर्तमानेन कालेन वर्यन्ति विलक्षणाः। अर्थात बीते हुए समय का शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान तो वर्तमान में ही कार्य करते हैं, वर्तमान में ही जीते हैं। क्षमा बलम शक्तानां भूषणम क्षमा क्षमा वशीकृते लोके क्षमया किम न सिद्धयति। क्षमा निर्बलों का बल है, क्षमा बुद्धिमानों का आभूषण है। क्षमा ने विश्व को वश में किया हुआ है। क्षमा से भला कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। आयुषः क्षणः एकोपि सर्वरत्नैर्न
न लभ्यते नीयते स वृथा ये न प्रमादः सुम हान हो। अर्थात आयु का एक क्षण भी सारे रत्नों को देने से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अतः इस जीवन को व्यर्थ में नष्ट कर देना महान असावधानी है। नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते अपि हि सज्जना अन्य बदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा। अर्थात सज्जन व्यक्ति नारियल के समान होते हैं, अन्य तो बदरी के फल यानी बेर के फल समान केवल बाहर से अच्छे लगते हैं। विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मतिः परलोके धनं धर्म शीलं सर्वत्र वै धनम। अर्थात विदेश में विद्या धन है, संकट में बुद्धि धन है, परलोक में धर्म धन है और शील यानी सद्गुण सर्वत्र ही धन माना जाता है। उत्साहो बलवा नार्य नास्त्यु उत्साहत परम बलम सोत्साहस्य च लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। अर्थात उत्साह श्रेष्ठ पुरुषों का बल है, उत्साह से बढ़कर और कोई बल नहीं। उत्साहित व्यक्तियों के लिए इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमय तथा संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। अर्थात उदय के समय सूर्य लाल होता है, अस्त के समय भी लाल होता है। सच्चाई यह है कि महापुरुष दुख और सुख दोनों में समान रहते हैं। दर्शने स्पर्शने वापि श्रवणे भाषणे अपि वा यत्र द्रव अत्यंत तरंगं स स्नेह इति कथ्यते। अर्थात किसी को देखने से या स्पर्श करने से, सुनने से या बात करने से हृदय द्रवित हो, उसे ही स्नेह कहा जाता है। नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्य समम तपः नास्ति राग समम दुखं नास्ति त्याग समम सुखम। अर्थात विद्या के समान आँख नहीं, सत्य के समान तपस्या नहीं, आसक्ति के समान दुख नहीं और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यं बलं सुखम आरोग्यम परमं भाग्यम स्वास्थ्यं सर्वार्थ साधनम। अर्थात व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और अच्छे स्वास्थ्य से सभी कार्य सिद्ध होते हैं।